तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख ले और उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने 6 पॉइंट्स डिस्कस किया था, जिसमें सेट द टेबल, प्लान डेली इन एडवांस, अप्लाई द 80-20 रूल, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर टास्क्स, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन एंड यूज द ABCD मेथड के बारे में बात किया था। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरियाज आपके वर्क के वो एरियाज होते हैं जिसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं, और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो ये काम नहीं होंगे। साथ ही इन कार्यों का आउटपुट अन्य लोगों के कार्यों के इनपुट के लिए क्रूशियल है, इसलिए ये वर्क एरियाज आपकी टीम के एफिशिएंटली काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी सबसे क्रूशियल आउटपुट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक लिस्ट बनाकर आप अपने प्रमुख की रिजल्ट एरियाज की पहचान कर सकते हैं। उन आउटपुट्स पर विचार करें जिन पर दूसरों को स्पेसिफिक कार्य शुरू करने की आवश्यकता हो। अपने काम को पूरा करने के लिए कौन से आउटपुट महत्वपूर्ण है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आप दूसरों से गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। इन की रिजल्ट एरियाज की पहचान करने के बाद आपको इनमें से प्रत्येक एरिया में 1 से 10 के पैमाने पर खुद को ग्रेड देना होगा। 1 नंबर इस एरिया को आपके लिए बेहद वीक बताता है, जबकि 10 नंबर इस एरिया को आपके लिए बेहद स्ट्रॉन्ग बताता है। आपका सबसे वीक की रिजल्ट एरिया वह ऊंचाई निर्धारित करता है जिस पर आप अपने अन्य सभी स्किल्स और एबिलिटीज का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 8, ओबे द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। देयर इज नेवर एनफ टाइम टू डू एवरीथिंग, बट देयर इज ऑलवेज एनफ टाइम टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सब कामों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप सबसे जरूरी टास्क को खत्म कर सकते हैं, और ऐसा करना आपके सफल होने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। काम पर समय की क्वालिटी मायने रखती है और घर पर समय की क्वांटिटी मायने रखती है। नंबर 9, प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए प्रिपरेशन एक इफेक्टिव तरीका है। आप किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को रेडी कर लीजिए। इससे आप उस कार्य को तेज़ी से कर सकेंगे। जब आप किसी कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं तो आप एक कॉक्ड गन की तरह होते हैं, यानी कि एक ऐसा गन जो चलने के लिए फुल्ली रेडी है। अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये कुछ टिप्स है। अपना डेस्क और वर्क स्पेस साफ रखें, इसमें सब कुछ फर्श पर रखना शामिल हो सकता है। अपना वर्क स्पेस साफ करने के बाद अपने उस कार्य के लिए अपना डेडिकेटेड वर्क स्पेस सेट करिए। मेक श्योर करिए कि ये आरामदायक और अट्रैक्टिव हो। ये एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर आप लंबे टाइम तक काम करके खुश हो। हाई परफॉर्मेंस की बॉडी लैंग्वेज रखें, जिसमें सीधा बैठना, आगे बैठना और अपने कुर्सी के पीछे से दूर बैठना शामिल हो। नंबर 10, टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। एक पुरानी कहावत ये है कि बाय द यार्ड इट्स हार्ड, बट इंच बाय इंच एनीथिंग इज अ किंच। वन ऑफ द बेस्ट वेज प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने का ये है कि आप आपके सबसे विशाल कार्यों से अपना ध्यान हटा लें और एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर सकते हैं। अपने जीवन में किसी भी गोल, टास्क या प्रोजेक्ट को चूज करें जहां पर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, और उन सभी स्टेप्स की एक लिस्ट बनाएं जो आपको अंततः कार्य को पूरा करने के लिए लेने की आवश्यकता होगी। फिर तुरंत फर्स्ट स्टेप ले। कभी कभी आरंभ करने के लिए आपको बस इतना करना होता है कि बैठकर लिस्ट में एक आइटम को पूरा करें और फिर एक और करें, और इसी तरह आप अंततः जो अकम्प्लिश करेंगे उस पर आप चकित होंगे। नंबर 11, अपग्रेड योर स्किल्स। ये सब में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनल प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल में से एक है। ये जाने कि आपको क्या सीखने की ज़रूरत है ताकि आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सके। आप एक विशेष प्रकार के काम को करने में जितना बेहतर होंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप इसे पूरा कर लेंगे। कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। उन प्रमुख की स्किल्स की पहचान करें जो बेहतर और तेज परिणाम प्राप्त करने में आपकी सबसे अधिक मदद कर सकते हैं। अपने कोर कॉम्पिटेंसीज को डिटरमाइन कीजिए जो आपको फ्यूचर में चाहिए अपने फील्ड को लीड करने के लिए। वो जो भी हो, एक गोल निर्धारित करें, एक योजना बनाएं और उन एरियाज में अपनी क्षमता को डेवलप और बढ़ाना शुरू करें। आप जो करते हैं उसमें बेस्ट होने का निर्णय लें। नंबर 12, लेवरेज योर स्किल्स। यू आर रिमार्केबल। आपके पास विशेष टैलेंट्स और एबिलिटीज़ हैं जो आपको हर दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती है। ऐसे काम जो आप कर सकते हैं या करना सीख सकते हैं जो आपको आपके बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों में से एक बना सकती है। कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं या करना सीख सकते हैं जो आपको अपने लिए और दूसरों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से वैल्यूएबल बना सकती है। आपका काम आपके स्पेशल एरिया ऑफ यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करना है और फिर उन एरियाज में बहुत अच्छा बनने के लिए खुद को कमिट करना है। कंटिन्यूअसली खुद को ये सवाल पूछे
कि किस चीज़ में मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझे अपने काम के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, अतीत में मेरी सफलता के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल क्या रहा है, अगर मैं कोई भी नौकरी कर सकता हूँ तो वो कौन सी नौकरी होगी। तो बढ़ते हैं अब अपने फाइनल पॉइंट की तरफ। नंबर 13, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। हर तरह की प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग इसी सिंपल कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को सिलेक्ट करने की एबिलिटी, इसे शुरू करना और फिर इसे पूरा होने तक सिंगल माइंडेडली उस पर ध्यान केंद्रित करना हाई लेवल के परफॉर्मेंस और पर्सनल प्रोडक्टिविटी की है। मानव जाति की प्रत्येक महान उपलब्धि कार्य पूर्ण होने तक एक लंबे समय की हार्ड कॉन्सेंट्रेटेड वर्क से उपलब्ध की गई है। सिंगल हैंडलिंग के लिए आवश्यक है कि एक बार शुरू करने के बाद आप कार्य को बिना किसी डाइवर्शन या डिस्ट्रैक्शन के 100% कंप्लीट होने तक करते रहें। आप बैक टू वर्क बोल के खुद को उस काम को करने का आग्रह करते रहें जब भी आप रुकने या कुछ और करने के लिए ललचाते हैं। इसको एज ए टेस्ट का रूप में देखिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या आप उस तरह के व्यक्ति हो जो किसी चीज़ को पूरा करने का फैसला ले और उसे करे भी कंप्लीट, और एक बार काम शुरू करने के बाद काम खत्म होने तक ना रुके। तो यही थे कुछ टिप्स ईट दैट फ्रॉग बुक से जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने में मदद करेगी। तो ये इस वीडियो की सेकंड और फाइनल पार्ट थी। तो मैं डेफिनेटली सारे पॉइंट्स डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे वो सब मैंने डिस्कस किया है। और अगर आपको ये पूरी बुक पढ़नी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फुल बुक की, और अगर आप ये बुक खरीद के पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की कोट ये है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ऐसे टाइप के मजेदार वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दें ऐसे मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय और खुश रहो यार।